गाइस आपको ना ये बात पता होनी चाहिए, सेशन के अंदर जितने भी लोग बैठे हैं, ठीक है, सब लोग यहाँ पे वो लोग हैं जो बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस रखते हैं इस बिजनेस के अंदर। लेकिन आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए कि जब आप कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, तो ऑब्जेक्शन हर जगह आता है। अगर आप इस बिजनेस के अंदर हो और इस बिजनेस के अंदर आपको सक्सेसफुल होना है, तो आपको बहुत सारे रिजेक्शन का सामना करना पड़ेगा, ऑब्जेक्शन का सामना करना पड़ेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे लोग पता है गलती क्या कर देते हैं। गलती ये कर देते हैं भाई कि जब उन लोगों को कोई क्वेश्चन पूछा जाता है ना, तो सबसे पहले वो लोग एक उस बात को गोल गोल घुमाने लग जाते हैं। और आपको पता है अगर आपको भी कोई क्वेश्चन है एंड आपको उसका आंसर गोल गोल घुमाई हुई बातों के अंदर मिल रहा है, तो आपको भी कोई इंटरेस्ट नहीं लगेगा, राइट। तो इस चीज को आप लोग समझना। ओके, आगे समझ। ठीक है, तो जल्दी से मेरे को कमेंट्स बता दीजिए, कमेंट्स के अंदर बता दो कि अगर मैं आपको एक क्वेश्चन करूं, ठीक है, तो किस किस को उसका आंसर पता है। आपको बहुत सारे लोग पूछते होंगे, ठीक है, कि भैया मेरे को इस बिजनेस के अंदर पैसा आएगा कैसे। करेक्ट है कि भैया मेरे को इस बिजनेस के अंदर पैसा आएगा कैसे। बहुत बार आपसे क्वेश्चन लोग करते होंगे। मेरे को कमेंट में बताओ किस किस को इसका आंसर पता है। एकदम स्ट्रेट अवे जो वो सुनना चाहता है हमें वही बात बोलनी है, हमें गोल गोल नहीं घुमाना बात को। क्योंकि अगर यही चीज आप घुमाते रहोगे, यही क्वेश्चन का आंसर और भी लोग घुमा रहे हैं, तो वो आपके साथ में काम स्टार्ट क्यों करेगा, सोच के देखिए। आपने ऐसा उसको क्या बता दिया कि वो उनके साथ में काम स्टार्ट ना करके आपके साथ में काम स्टार्ट करे। कुछ भी नहीं। तो मैं आपको एक स्ट्रेट अवे आंसर बताने वाला हूं, ठीक है, जो कि आप अगर उनको सिंपली वही बताते हो, एज इट इज बता देते हो, तो उसको सबसे पहले क्लियर हो जाएगा भाई मेरे को ये काम करना है और इस काम करने से ये पैसा आएगा। क्लियर। ठीक है, तो जल्दी से आप अपने डायरी के अंदर हेडिंग डाल लीजिए, ऑब्जेक्शन का नाम क्या है, मेरे को पैसा कैसे आएगा, ठीक है, या फिर फॉर में पैसा आता कैसे है। बहुत ईजी तरीके से आप उसको क्लियर कर सकते हो, ऑन द कॉल भी क्लियर कर सकते हो, ऑन द वीडियो कॉल भी क्लियर कर सकते हो। लिख लीजिए, जल्दी लिख लीजिए, ठीक है। ओके, चलो ठीक है फिर। ओके, तो हम लोग ना सेशन को देखो स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहला ऑब्जेक्शन आप लोग लिख लीजिए जल्दी से, ठीक है, पैसा कैसे आता है। आप लोगों को खुद को ये बात पता होनी चाहिए कि फॉरएवर के अंदर पैसा कैसे आता है, ठीक है। फॉरएवर के अंदर देखो पैसे आने का और यार कोई तीसरा तरीका नहीं होता। सिंपल तरीका क्या होता है कि जब प्रोडक्ट बिकेगा आपको पैसा आएगा, प्रोडक्ट बिकेगा पैसा आपको आएगा, सिंपल। अभी प्रोडक्ट बेचने का तरीका क्या होता है, क्या हमें कोई सेल्समैन की तरह प्रोडक्ट बेचना है, द आंसर इज नो। ठीक है, क्या आपको एक दुकान डाल के प्रोडक्ट बेचना है, द आंसर इज नो। आपको क्या करना है, आपको करना है जैसे ई कॉमर्स कंपनी होती है, ठीक है, जैसे कि अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, स्नैपचैट हो, जो स्नैपडील होता है, स्नैपडील हो गया, राइट। ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करके एंड उनके सेल्स कर रही है, इसी तरीके से आपको सेल्स करना है। आपको कोई प्रोडक्ट रखना नहीं है यहाँ पे अपने पास में। आपको क्या करना है, आपको जो क्लाइंट आता है उन क्लाइंट को फॉरएवर के बारे में बताना है। जब वो प्रोडक्ट खरीदेगा आपको पैसा आ जाएगा, सिंपल, बात खत्म। अब इस चीज को हम लोग ये बात अपने क्लाइंट को तो नहीं बता सकते, राइट। अपने क्लाइंट को कैसे बता सकता है, अपने क्लाइंट को सबसे पहले ये चीज क्लियर करो कि देखो आपको सबसे पहले समझना पड़ेगा बिजनेस, ठीक है। आप उसको बिजनेस समझाओ, बिजनेस क्या होता है कि बिजनेस के अंदर पैसा आता है जब आप प्रोडक्ट बेचते हो तो आपको पैसा आता है। एग्जाम्पल देके समझाओ, ऑन द कॉल समझा रहे हो तो एग्जाम्पल देके समझाओ कि अगर आप कोई कपड़े का शोरूम खोल रहे हो, ठीक है, तो आपको पैसा कब आएगा, जब कपड़ा बिकेगा, राइट। बोले हाँ जी सर सही बात है। इसी तरीके से इस बिजनेस के अंदर पैसा आता है जब आप अपना प्रोडक्ट बेचते हो। प्रोडक्ट कैसे बेचा जाता है, यहाँ पे दो ऑप्शन होता है। पहला, आप कोई अपना कस्टमर भी बना सकते हो, जिसको कोई हेल्थ इश्यू है तो आप उसको प्रोडक्ट सेल कर सकते हो, ठीक है। एक बार प्रोडक्ट सेल करोगे तो भले ही वो क्वेश्चन कर सकता है, बट दूसरी बार खुद आपको फोन करके बोलेगा कि भैया मेरे पास इतना दिन का प्रोडक्ट बच रहा है, बस दूसरा भेज दो, क्योंकि प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू है, ठीक है। पहला, आप इससे पैसा कमा सकते हो। दूसरा, आपको पैसा कमाना है अगर, ठीक है, तो दूसरा आप रेफर करके पैसा कमा सकते हो। जस्ट लाइक एग्जांपल, किसी को बिजनेस करना है, बिजनेस कब करता है बंदा, जब वो टू से करता है। तो आप उसको बताइए अगर आप किसी को भी काम स्टार्ट करवा देते हो, ठीक है, टू से करवा देते हो, तो टू से करवाने के बाद में आपको पैसा मिल जाता है, सिंपल, क्लियर। अब वो बंदे ने अभी तक 3 दिन की क्लास अटेंड नहीं करी, उसको नहीं पता टू से क्या करना होता है, कैसे करना होता है, तो आप उसको डायरेक्टली अगर ये सारी बातें बताओगे ना, उसको समझ भी नहीं आएगा, ठीक है। वो बोलेगा भाई मेरे को प्रोडक्ट खरीदना पड़ेगा, क्योंकि उसका माइंडसेट ही बिल्ड नहीं हुआ अभी तक। तो आप नए क्लाइंट को ये मत बताओ, ठीक है, कि आपको यहाँ पे टू से करना है, ये करना है, वो करना है। उसको सबसे पहले एक चीज बताओ, ठीक है, अगर उसने ट्रेनिंग से अटेंड नहीं करी है तो उसको आप ये बोलो कि भैया देख मेरे को बात बता, कहाँ तक पढ़ाई करी है तूने। वो बोलेगा मैंने 12th पास आउट करी है। मैं बोलूंगा क्या सब्जेक्ट थे तेरे को, ठीक है, तो वो बोलेगा मेरे को बायोलॉजी था, या फिर मेरे को मैथ था, या फिर मेरे को आर्ट्स था। मैं आपको बोलूंगा अगर वो बायोलॉजी से था तो मेरे को एक बात बता, तो केमिस्ट्री का सारे फॉर्मूले सारा मेरे को एक कॉल के ऊपर बता सकता है, कॉल में। बोले नहीं सर नहीं बता सकता। नहीं बता सकता ना, क्यों, क्योंकि जो एक आपका बुक होता है, जो सिलेबस होता है, उसको मेरे को स्टेप बाय स्टेप हर दिन समझना पड़ेगा। बिल्कुल सही। इसी तरीके से हमारा जो बिजनेस है, इस बिजनेस को सीखने के लिए, पैसा कैसे आता है इस चीज को जानने के लिए आपको ट्रेनिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी।
ठीक है, आपको ट्रेनिंग्स अटेंड करनी पड़ेगी, क्योंकि 1 मिनट के कॉल के अंदर या फिर 10 मिनट के कॉल के अंदर हम आपको सारा काम फोन पे नहीं समझा सकता ना। आप खुद समझदार हो इस बात के लिए, बोलेंगे हाँ जी सर सही बात है। मोल्ड करो ट्रेनिंग की तरफ, ठीक है। अगर उसने 3 दिन की ट्रेनिंग अटेंड कर ली, उसको पता चल गया असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल क्या होता है, उसके बाद में आप उसको क्लियरिटी करो स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। दूसरी बात ये कि आप अपने बिजनेस को जितना क्लियरली बोलोगे, झंझट नहीं रखोगे बीच बीच के अंदर, ठीक है, उतना ही क्लियर उसको समझ में आएगा। क्योंकि हम पता क्या करते हैं, हम लोगों को ये लगता है भाई मैं उसको 5 मिनट की कॉल के अंदर सारा बिजनेस स्टार्टिंग से लेके मैनेजर लेवल तक, चेयरमैन बोनस तक सारी चीजें क्लियर कर दें। ये कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, राइट। क्योंकि आप जितना ज्यादा बताओगे वो कंफ्यूज होता जाएगा। बस आप उतना ही बताओ जितना वो सुनना चाहता है। उसको कोई मतलब ही नहीं है चेयरमैन बोनस क्या होता है, कोई मतलब नहीं, स्टार्टिंग के अंदर नहीं मतलब। उसको मतलब है भाई मैनेजर कैसे बना जाता है, ठीक है। वो भी आप ऑन द कॉल मत बताओ, आप उसको बस ये बता दो कि भाई 10,000 रुपये की इनकम कैसे आएगी, 50,000 की इनकम कैसे आएगी, 15,000 की इनकम कैसे आएगी, बस उसको ये बता दो। सिंपली बता सकते हो। 2 से करने के बाद में हमारी तरफ से आपको कुछ क्लाइंट्स मिलते हैं, उन क्लाइंट को जब आप काम स्टार्ट करवा दोगे तो आपका पे आउट बन जाएगा, सिंपल। उनको ये बोलना पड़ेगा भाई आपको काम करना पड़ेगा, लोग आपको हम दे देंगे, ठीक है। तो ये बात आप उनको बोलो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको अपने क्लाइंट को समझा देना है, ठीक है। अगर मैं आपको फिर से समरी कर दूं इस चीज का, तो आप इस चीज को ध्यान से समझिए। आपको क्या बताना है उसे, देखो भाई यहाँ पे काम करने के ना 2 तरीके होते हैं, ठीक है। यहाँ पे पैसे कमाने के यहाँ पे 2 तरीके होते हैं। पहला, आप किसी को अपना कस्टमर बना के प्रोडक्ट अपना सेल करके पैसे कमा सकते हो। दूसरा, आप यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी शेयर करके पैसे कमा सकते हो, ठीक है। प्रोडक्ट जब शेयर करोगे तो आपके पास में एक कस्टमर बनेगा जो कि आपसे लाइफ टाइम पैसा लेता रहेगा, ठीक है, सॉरी प्रोडक्ट लेता रहेगा, पैसा देता रहेगा। दूसरा, अगर आप किसी को काम स्टार्ट करवा रहे हो तो वो आपको रॉयल्टी इनकम देगा। स्टार्टिंग के अंदर आपको वो रॉयल्टी इनकम नहीं देगा, लेकिन जब वो मैनेजर बन जाएगा, सुपरवाइजर बन जाएगा, उसके बाद में वो आपको रॉयल्टी इनकम देगा, ठीक है। अब वो कैसे करना होता है कैसे नहीं करना वो मैंने आपको सारी चीज समझा दी, तो उसको आप अच्छे से क्लियर कर सकते हो, ठीक है। ये बात अगर आपको क्वेश्चन कर रहा है, आप अगर बिल्कुल फ्रेशर हो तो आप खुद हैंडल मत करिए, आप अपने अपलाइन की हाई पे बनाइए बहुत अच्छे से, ठीक है। उसके बाद में आप अपलाइन को बोलिए कि सर ये पर्सन है मेरा, इसका ये डाउट आ रहा है, तो एक बार आप क्लियर कर दीजिए, सिंपल, क्लियर। इस तरीके से आपको क्या करना है, अपने क्लाइंट की ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करनी है। आगे समझ